प्यारे बच्चों, आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं पीरियोडिक टेबल। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल या हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। मैं एक बार रिकॉल करा दूं आपको, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा हुआ था लेवोजियर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। सेकंड हमने कवर कर लिया था डोबे-राइनर ट्रेड्स, जो कि कंटिन्यू चल रहा था। थर्ड था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। फोर्थ इज लॉदर मेयरकर एंड फिफ्थ वन इज मैंडले पीरियोडिक टेबल। ये जो पांच साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल के बनाने में, डिज़ाइन करने में अपना कंट्रीब्यूशन किया, जिनको हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल में अपनी स्टडी करते हैं। क्योंकि ये पांचों साइंटिस्ट ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से पीरियोडिक टेबल को डिज़ाइन नहीं कर पाए और कुछ ना कुछ इनकी फेलियरिटी रही और ये कंटिन्यू नहीं है। मतलब हमको बेसिक नॉलेज ज़रूर उनको पढ़ना होता है कि ये साइंटिस्ट पीरियोडिक टेबल बनाने में अपना योगदान दे के गए। बट आज जो एक्सेप्टेड है दैट इज़ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। बट एक्चुअली जेई और नीट में यहाँ से एक क्वेश्चन आता है या 15 to 20% ये सिलेबस का पार्ट है। इसलिए हम लोग टू अ गुड कमांड ऑन कंटेंट, हम अच्छे से चीज़ों को एनालाइज कर पाएँ, समझ पाएँ, इसलिए हम लोग हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। सो मैं आपको एक बार बता दूं कि हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल में पहला जो क्लासिफिकेशन था, एलिमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया, क्लासिफाइड किया पीरियोडिक टेबल में, कैसे अरेंज करना है, इसके बारे में पहले साइंटिस्ट थे लेवोसियर। ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं। लेवोसियर, जिन्हें फादर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग या फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोला जाता है, इन्होंने क्या किया था, ही क्लासिफाइड द एलिमेंट्स इनटू टू ग्रुप, वन इज मेटल अनदर इज नॉन मेटल। So half of the element of periodic table he classified or distributed as a metal, rest of the element is as a non-metal. Metals are those which lose one electron or get oxidized and give one electron, like sodium change to sodium plus, remove one electron. Some of the element he classified as a non-metal, तो इन्होंने केवल मेटल और नॉन मेटल में ही एलिमेंट को क्लासिफाई किया कि पूरी पीरियोडिक टेबल में दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, वन इज मेटल एंड अदर इज नॉन मेटल। बट ये इनकी काम, ये जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, ये ज़्यादा नहीं चल पाया, ये फेल्ड हो गए आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मेटेलॉइड्स। तो देखिए मेटेलॉइड्स, ये सब हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। मेटेलॉइड्स में ज़रा देखें, मैं कहीं भी साइड पे लिख देता हूँ, जैसे ऊपर लिखता हूँ, मेटेलॉइड्स की डिस्कवरी के बाद ये फेल्ड हो गया ये रूल और आगे नहीं चल पाया। सो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं या मेटेलॉइड्स के एक दो नाम आप याद रखें, जैसे मैं आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका हूँ। द नेम इज बोरॉन सिलिकन। मैं एक बार फिर से लिखता हूँ, दिस नेम इज, मेटेलॉइड्स के जो नाम है दैट इज बोरॉन, अनदर इज सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, वन इज टेलुरियम, पोलोनियम। सो इसके ट्रिक है, आगे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सारा कुछ बताएंगे। सो वेरेलियम, आई एम अगेन वेरी सॉरी, दैट इज बोरॉन, जो कि फिफ्थ एटॉमिक नंबर 5 है, 13th ग्रुप का पहला एलिमेंट्स है, जो कि मैं आपको टेबल में सारा शो करूंगा। डिफरेंट कलर्ड के साथ मेटलॉइड्स आपको शो करेंगे। few one of the part is metal, another part is with different colored is non metal। मेटलॉइड्स भी आपको डिफरेंट कलर से विजिबल कराए जाएंगे, सो दैट वो आपको माइंड में कैप्चर्ड हो जाए, रिकॉल है, दैट्स ऑल। सो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मेटेलॉइड्स ये रूल फेल्ड हुआ, लेवोसियर क्लासिफिकेशन नहीं चला, बट सिंपली फॉर द बोर्ड लेवल, फॉर बेसिक नॉलेज ऑफ जेमेन्स और नीट, मेटल्स एंड नॉन मेटल दो पार्ट में क्लासिफाइड किया। मेटेलॉइड्स की डिस्कवरी के बाद ये रूल फेल्ड हो गया, ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट फेल्ड हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं सेकेंड हिस्ट्री, सेकेंड साइंटिस्ट जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था पीरियोडिक टेबल बनाने में, और उनका नाम था डोबेराइनर। इनके बारे में हमारा लेक्चर कंटिन्यू चल ही रहा था। सो डोबेराइनर ट्रेड्स ट्रेड्स इन्होंने बोला था, ट्रेड्स मीन्स थ्री, पेयर ऑफ थ्री
ग्रुपिंग ऑफ थ्री एलिमेंट्स। तो इन्होंने तीन एलिमेंट्स को एक साथ ग्रुप किया और बोला कि आप मुझे किन्हीं दो दो एलिमेंट का फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास बता दीजिए, मैं बीच वाले का एटॉमिक मास निकाल दूंगा। जैसे कि एग्जांपल था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। एटॉमिक नंबर 3, मास जो लिथियम का था दैट इज 7, लास्ट क्लास कवर किया। एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम इज 19, मास इज 39। तो मिडिल वाला एलिमेंट जो सोडियम है इसका एटॉमिक नंबर इज 11 और मास 23 है। चलिए मैं देखता हूँ क्या ये एवरेज निकलेगा। सो फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास लिथियम का 7 प्लस पोटेशियम का एटॉमिक मास 39। ही सेट, या जो ट्रेड्स था, और ही अरेंज द एलिमेंट इन द ग्रुप ऑफ थ्री इज नोन एज डोवेराइनर ट्रेड्स। According to him, he said that atomic mass of middle element as sodium is the average of atomic mass of first element and the third element. So 39 plus 7 is 46 divided by 2. So it is 23 and ये फिक्स्ड हो गया। देखिए हमारे बीच वाले एलिमेंट का हमें पहले से पता था कि 23 आ रहा है और जो कि इनके एवरेज निकालने पर भी बराबर बैठ गया। सो यहाँ पर ओके, सो यहाँ पर ये रूल फिट हो गया और ऐसे कई सारे एलिमेंट में ये बराबर चलता रहा, फिट होता रहा। बट ये कोई साइंटिफिक तरीका नहीं था, बड़ा लॉजिकल अप्रोच नहीं था। ये तुक्काबाजी थी, जुगाड़बाजी थी, जो कि फिट होता गया इसे। अगला जो एग्जाम्पल मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया था एग्जाम्पल 2 की अगर मैं बात करूँ, सो जिसमें मैंने लिखा था आपको दिस इज वेरिलियम, another is मैग्नीशियम, वेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। सो तीन एलिमेंट को ये रूल केवल ग्रुप में वैलिड था। मैंने सेकंड ग्रुप के एलिमेंट के नाम लिखे, वेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। वेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4 और मास होता है 9। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 और मास होता है 40। अगर मैं इसका एवरेज निकाल दूं 9 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2, so it is 49 divided by 2 is equal to 24.5। और जो कि हमारा मिडिल एलिमेंट जो है मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर इज 12 और मास इज 24। सो प्लस माइनस 2 अगर कोई इस कैलकुलेशन से आ रहा है, ये 24 से 26 भी आता या 22 भी आता तो इसे कंसिडरेबल किया गया है। हम कंसिडर कर लेते कि हाँ ये डाटा समवॉट ठीक ठाक है। बट इससे ऊपर अगर वेरिएशन आता है एवरेज के फॉर्मूले के थ्रू, तो वो करेक्ट आंसर नहीं है और वहाँ पे ये रूल फेल्ड हो जाए। ऐसे मैंने आपको कई सारे एग्जांपल लिखे हुए हैं। एक्चुअली एटॉमिक मास आप 30 एलिमेंट तक के मैं मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया हूँ। मोल कॉन्सेप्ट में किस तरीके से ट्रिक बताया हूँ कि किस तरीके से आपको इवन एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट और ऑड एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स का मास याद रखना है। अप टू 30 जिंक तक मैंने मास लिखा है। इससे ऊपर अगर आएगा एग्जाम में तो वो आपको मेंशन करेंगे, बट इतना ये इम्पोर्टेंट कंटेंट या टॉपिक नहीं है। सो नाउ विल लीव आउट। कहाँ पे ये फेल्ड हुआ, ड्रॉबैक क्या था, हम उस पॉइंट पे आ जाते हैं। सो ड्रॉबैक ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ये पॉइंट हम पढ़ते हैं। फेलियरिटी ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, क्यों ये लॉ फेल हुआ, क्यों ये क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल फेल्ड हुआ, साइंटिस्ट में क्या कमी रही। सो डोवेराइनर ट्रेड्स कुछ एक लिमिटेड एलिमेंट्स पर ही वैलिड है, सारे एलिमेंट पर ये वैलिड नहीं है। अब जो एग्जांपल है आपको जेई, नीट, मेंस, एडवांस, 11, 12 सब में एक ही याद रखना है, इससे ऊपर आपकी ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट में कि इससे ज़्यादा नॉलेज की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम, वी हैव वेरी वास्ट सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड बायो। So we'll study according to the selection, according to the pattern of NEET and JEE. We don't study everything which is required or not. 50% of your selection is depend on what we do not study. हमें क्या नहीं पढ़ना है ये पता चल जाए तो आपका सिलेक्शन क्लियर है।
कितना नहीं पढ़ना है ये पता चलने पर आपका सिलेक्शन क्लियर है। सो ये बातें आगे होती रहेंगी, हम लोग कंटिन्यू लेक्चर्स ही करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज 9, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज 9, मास इज 19। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर इज 35 एंड मास इज 80। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के मास का एवरेज निकालूं तो मिडिल वाले का मास आ जाए तो ये रूल वैलिड था। जैसे ही साइंटिस्ट ने ट्राई किया 19 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2, which is 99 by 2, so it comes around or it comes is 49.5। जबकि हमें पता है कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है और मास इसका 35.5 है। क्यों ये मास फ्रैक्शन में है, ये रीज़न भी मैंने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया हुआ है। सारा कुछ आपको बताया जाएगा, बट यहाँ मैं अभी आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा, इज़। इसके अलावा कहीं और फ्रैक्शन में आपको ज़रूरत नहीं है, टिल 30 तक आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, सो व्हाट आई से कि इनके कैलकुलेशन से ये मास आ गया 49.5, ऑल अराउंड इज 50 और आपका है 35.5। सो 15 डिजिट का 15 नंबर का डिफरेंस आया, जिसकी वजह से ये रूल फेल्ड माना गया। सो यहाँ पर ये रूल डोवे राइनर का जो तरीका था, जो ट्रेड्स था, जो जुगाड़ था, वो फेल्ड हुआ। सो डोवे राइनर ट्रेड्स इज वैलिड for the smaller element और valid not valid for all the element in periodic table। यहाँ से ये फेलियरिटी इनको मिला और कई सारे ग्रुप में ये देखा भी गया, बट हमें ज़रूरत नहीं है, इज़न्ट। सो डोवेराइनर ट्रेड्स कुछ एक एलिमेंट्स पर ही वैलिड था, सारे एलिमेंट्स पर वैलिड नहीं है। ये आपको नोट पॉइंट की तरह याद रखना है। सम एलिमेंट पर ही वैलिड है, वैलिड ऑन सम एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स पर ये वैलिड नहीं है। सारे एलिमेंट्स पर ये तरीका वैलिड नहीं था, और अगर ये वैलिड नहीं था तो फिर ये लॉ कंटिन्यू नहीं किया गया, इसको फेलियरिटी मिला और हम एन अदर साइंटिस्ट ने कुछ ना कुछ नया बताया। सो फर्स्ट इज लेवोसियर क्लासिफिकेशन, जो कि मेटेलॉइड्स की डिस्कवरी जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, इन सब की डिस्कवरी होने के बाद वो लॉ फेल हुआ, वो साइंटिस्ट का जो भी कॉन्सेप्ट था वो फेल्ड हुआ। सेकेंड इज डोवे राइनर ट्रेड्स भी फेल्ड हुआ। नाउ विल मूव टू द थर्ड कॉन्सेप्ट। थर्ड साइंटिस्ट आए, दैट इज नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जिन्होंने थर्ड साइंटिस्ट दैट इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये भी थर्ड नंबर के साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल को डिज़ाइन करने में काफ़ी मदद की, और ये समवॉट ठीक ठाक भी था। इनकी बातें साइंटिस्ट की सुनी गई, कुछ एक इंटरेस्टिंग लगी, बट ये भी ज़्यादा कुछ आगे चले नहीं। सो हमें हमसे क्या क्वेश्चन बनता है, इनको जो नॉलेज था, इन्होंने एक दो पॉइंट्स बोले हैं और वही पॉइंट से एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछता है कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्यों फेल्ड हुआ, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव ने क्या बोला, इनमें से कौन से पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव को फॉलो करते हैं, नहीं करते हैं, सो एंड सो, इजंट। सो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव जो था, ये जो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ थोड़ा साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन किया था। सो ही वॉज एन फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक मास के बेस पे क्लासिफाइड किया। ही वॉज एन फर्स्ट साइंटिस्ट गिव एन आइडिया दैट periodic property of elements related with their atomic mass of an element। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला या जिन्होंने पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट को जो अरेंज कर रहे थे वो उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज कर रहे थे, कुछ साइंटिफिक डाटा के बेसिस पे अरेंज कर रहे थे। सो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में ऑक्टेव का मीनिंग होता है 8, ऑक्टेव मीन्स 8। सो इन्होंने 8 एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया, एक पैटर्न बनाया और बोला कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा और 8th एलिमेंट होगा उनकी सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज या मैक्सिमम प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होंगी, और अगर आइडेंटिकल है, एक सी हैं, तो उन्हें हम एक सिस्टमेटिक पैटर्न में अरेंज करेंगे।
So he was the first scientist to give the idea about periodic property of elements are related with their atomic mass. Elements are arranged in the increasing order of their atomic mass. Atomic weight और atomic mass यहाँ तो somewhat same है, इसका मूल कॉन्सेप्ट में जरूर मीनिंग डिफरेंट है, वो आपको वहाँ पढ़ाया गया. What I say again, he arranged the element in the increasing order of atomic weight. Newland was the first scientist given idea that periodic property of elements are caused due to of their atomic weight. ऐसा इन्होंने बोला. Isn't? इन्होंने क्या बोला? According to him, the first and eighth elements having the similar property. First and eighth element. देखिए जरा, एवरी एट्थ एलिमेंट हैव द सेम प्रॉपर्टी. सो मैं इसको लिखता हूँ, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा और आने वाला एट्थ एलिमेंट होगा, उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी, ऐसा बोला था. सिमिलर होंगी, सिमिलर प्रॉपर्टी होंगी, ऐसा बोला गया था बाय न्यूलैंड, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑप्टिक्स. पहले और आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी. According to him, first and eighth element having similar property and arranged in the periodic table in the systematic and similar way. So इन्होंने अपने इस कॉन्सेप्ट को रिलेट किया लाइक इंडियन क्लासिकल म्यूजिकल नोट्स. और जो ये लिखे हुए हैं जरा आप इसे एक बार देखें. जैसे कि ये जो लिखा है सा रे गा मा पा धा नी सा, उन्होंने बोला जैसे कि म्यूजिकल नोट्स जो हमारे होते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, फर्स्ट सा एंड लास्ट एट्थ सा आ रहा, वो आइडेंटिकल उनका साउंड है. इसी तरीके से हम सा एक साइड एक ही जगह रखते हैं, उसी तरीके से हम लोग कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को कोरिलेट करते हैं. जरा देखिए इन्होंने क्या किया. दिस इज द फर्स्ट इज सा रे गा मा पा धा नी, और अगेन एट्थ एलिमेंट फिर से सेम साउंड आएगा सा, तो उसे इसी ग्रुप में रखा जाएगा. जरा देखें थोड़ा सा. देखिए, सो फर्स्ट एंड सेवेंथ एलिमेंट की 1 से 7 तक की सारी की प्रॉपर्टी अलग अलग है, लेकिन अगला एट्थ एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल है. आने वाला जो एट्थ आएगा उसकी पोजीशन फर्स्ट में ही रखी जाएगी, फर्स्ट जैसा ही दिखेगा. सो फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन अ सेम ग्रुप. जैसे कि अब मैं लिखता हूँ लिथियम एटॉमिक नंबर 1. देखिए ये जो लिखा है ये एक्चुअली यहाँ पे काउंटिंग लिखी है कि फर्स्ट लिथियम को फर्स्ट एलिमेंट माना गया है और फ्लोरीन को सेवेंथ माना गया है, इसलिए 7 लिखा. ये इनके एटॉमिक नंबर नहीं है. मैं आपको और कोरिलेट कर दूं, वैसे ये मैंने लिखते टाइम आपको इसलिए लिखा था कि आप लिथियम को 1 माने, देन बेरिलियम 2, देन बोरॉन 3, कार्बन 4, नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 6, सेवेंथ इज फ्लोरीन. एट्थ नंबर जो आना था या फ्लोरीन के बाद जो अगला एलिमेंट आता है वो है नियोन, एटॉमिक नंबर जिसका 10 होता है. बट नियोन की डिस्कवरी उस टाइम नहीं हुई थी जब ये न्यूलैंड्स लॉ डिस्कवर्ड हुआ, ये कॉन्सेप्ट आया. सो देखिए कंफ्यूज नहीं होना है. मैंने लिथियम को अगर फर्स्ट एलिमेंट माना, मैं इसके नीचे लिखता हूँ दोबारा, बेरिलियम को सेकंड एलिमेंट माना, बोरॉन को थर्ड माना, कार्बन को फोर्थ माना, नाइट्रोजन नंबर वाइज फिफ्थ माना, ऑक्सीजन को सिक्स्थ नंबर माना, और ये 7. तो एट्थ एलिमेंट यहाँ नहीं रखा जाना है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी तो फर्स्ट के जैसे आइडेंटिकल है. तो क्योंकि अगला फ्लोरीन के बाद आना चाहिए था नियोन, बट नियोन डिस्कवर्ड नहीं हुआ, तो सोडियम आया, और सोडियम एट्थ नंबर एलिमेंट है. सो दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट एंड इट इज एट्थ एलिमेंट. फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, और इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होने की वजह से उन्हें सेम ग्रुप में रखा गया. सो लिथियम एंड सोडियम, जैसे कि आपको आगे ये पूरा पीरियोडिक टेबल में बताया भी जाएगा, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम ये फर्स्ट ग्रुप में, बट ये लॉ वहां तक नहीं चला, ये फेल्ड हो गए थे.
अगर आपने बेरिलियम को यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट माना तो ये 1 2 3 4 5 6, अगला सेवेंथ और एट्थ, तो देखिए मैग्नीशियम और बेरिलियम की प्रॉपर्टी सेम होती है और उन्हें सेम ग्रुप में रखा गया। सो जिस तरीके से आप जिस भी एलिमेंट से काउंटिंग गिने वो फर्स्ट के बाद एट्थ एलिमेंट आइडेंटिकल प्रॉपर्टी शो करेगा, इसलिए उन्हें एक ही ग्रुप में रखा गया। मान लीजिए आपने बोरॉन को फर्स्ट एलिमेंट माना तो इसके बाद एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी। बोरॉन 1 2 3 4 5 then 6 7 8, so aluminium is the eighth number and boron is at first number for this group। और यहाँ पर इसको बोरॉन की और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी सेम होती है और ये अनफॉर्चुनेटली सारा फिट बैठता गया। और ये कहाँ तक फिट बैठा? केवल कैल्शियम तक, जिसका एटॉमिक नंबर 20 है। मान लीजिए आपने कार्बन को 1 माना तो 1 2 3 4, और यहाँ पर हेलोजन ग्रुप नहीं डिस्कवर्ड हुआ था तो 1 2 3 4, देन 5 6 7, और सिलिकॉन एट्थ नंबर पे आ रहा। और ये वैसे भी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड ये सारे एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, सभी की प्रॉपर्टीज भी आइडेंटिकल है। और यहाँ तक न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव वैलिड था और उनकी खिचड़ी पकती रही और ये चीज़ें वहाँ तक करेक्ट मानेंगे। अगला जो नंबर आया दैट इज नाइट्रोजन। अगर मैं इसे फर्स्ट नंबर मानूं 1 2 3, देन इट इज 4 5 6 7 8, सो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में 8 का गैप है। सो फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी और ये भी फिट बैठता गया। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर वैसे आप नंबर के हिसाब से देखें तो 8 होता है और सल्फर 16 होता है, तो इनके बीच में भी एट्थ का ही डिफरेंस है और ये भी करेक्ट माना गया और यहाँ तक ये वैलिड था। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 7 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 7 और क्लोरीन का 17। तो मैं आपको काउंट करा के गिनाऊँ, 8 का डिफरेंस है, इसको 1 माना, देन सोडियम वाला 2 3 4 5 6 7 और एट्थ एलिमेंट इज क्लोरीन। सो फ्लोरीन इज फर्स्ट एलिमेंट, इन दोनों की भी प्रॉपर्टी आइडेंटिकल है और इन्हें एक ही ग्रुप में रखा गया और ये बात फिटफाट होती गई टिल न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। पोटेशियम को और सोडियम के बीच में भी 8 का ही डिफरेंस है और इन दोनों की प्रॉपर्टी आइडेंटिकल है, ये भी करेक्ट माना गया। अगला मैग्नीशियम को अगर आप 1 मानते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो क्लोरीन के बाद आर्गन आता है, वैसे वो डिस्कवर नहीं हुआ इसलिए स्किप किया। सो मैं दोबारा गिन दूँ, 1 2 3 4 5 6 एंड सेवेंथ इज पोटेशियम, एट्थ इज कैल्शियम। सो मैग्नीशियम और कैल्शियम में भी 8 का डिफरेंस है और प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल है। लाइक म्यूजिकल नोट्स सा, फर्स्ट सा एंड नेक्स्ट एट्थ सा आइडेंटिकल साउंड है, आइडेंटिकल है, इसी तरीके से एलिमेंट भी। लेकिन जैसे कैल्शियम के आगे आप बढ़ोगे तो स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, स्कैंडियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, Cu, कॉपर एंड जिंक एटॉमिक नंबर 30। इसके बाद पी ब्लॉक में एंटर कर जाओगे और पी ब्लॉक के बाद अब आप आओगे रुबिडियम के पास। पोटेशियम के नीचे है रुबिडियम, जिसमें पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, रुबिडियम का एटॉमिक नंबर 37 और इन दो एलिमेंट के बीच में 18th का गैप आ गया। और 18th के गैप आने से म्यूजिकल नोट्स तो 8 का गैप बताते हैं, सा के बाद नेक्स्ट सा 8वें नंबर पे आएगा, लेकिन यहाँ 18th का गैप आने लगा क्योंकि डी ब्लॉक की एंट्री चालू हो गई, डी ब्लॉक के एलिमेंट फिलअप चालू हो गए। पोटेशियम फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है जहाँ से डी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है और अब अगले ही सेम ग्रुप में आने वाले एलिमेंट में 18 का गैप आ गया, जो कि ये लॉ तो केवल 8 के लिए बनाया गया था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, जहाँ से ये रूल फेल्ड हुआ। सो एग्जामिनर आपसे क्या पूछते हैं, ये सा लिख के दिखाओ, सारे गामा, ऐसा तो नहीं पूछता है, वो तो पढ़ाने के लिए आपको बताया गया। सो ये आपको पता है कि इट इज वैलिड अप टू ओनली कैल्शियम, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नीट या बोर्ड या जेई आपसे पूछ लेता है ये पॉइंट्स कि ये किस एलिमेंट तक वैलिड था। कैल्शियम, एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम इज 20, मास इज 40,
सो कैल्शियम तक था, लेकिन कैल्शियम से जैसे ही आगे बढ़ोगे स्कैंडियम 21, और यहाँ से डी ब्लॉक की फिलिंग चालू हो गई, देन पी ब्लॉक आएगा, देन वापस लौटोगे, 18 का गैप आ गया। 18 नोड्स के लिए ये नहीं बना था लॉ, केवल बना था 8 के लिए। कहाँ तक वैलिड था? अप टू 20 एटॉमिक नंबर, दैट नेम ऑफ द एलिमेंट इज कैल्शियम। इस टाइम तक इनर्ट गैस was not discovered, so no position is given in the periodic table to the inert gas. inert gas किसको बोलते हैं एक बार देख लीजिए। 18th ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उन्हें इनर्ट गैस बोलते हैं। इनर्ट गैस एलिमेंट्स इज हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, आर। Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Atomic number of helium is 2, neon is 10, 10 plus 8, 18 is argon, 18 plus 18 is 36, krypton, 36 plus 18, 8 6 14 is 54, is xenon, and then 32 is radon. So 32 is 6, 86 is radon. ये सारा आपको आगे पढ़ाया जाएगा, वेल डिटेल तरीके से पढ़ाया जाएगा। ये सारे एलिमेंट उस टाइम तक डिस्कवर्ड नहीं थे, ये भी आपसे पूछा जाता है, isn't? So it work for the lighter element, छोटे एलिमेंट्स या अप टू 20, क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल में तो बहुत सारे एलिमेंट हैं, केवल ये 20 एलिमेंट्स तक ही वैलिड था, ये लॉ चल पाया, ये ट्रिक चल पाया। सो इट वर्क फॉर द लाइटर एलिमेंट, और उस एलिमेंट का नाम है कैल्शियम। फेल्ड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस, यही पॉइंट हम लोग पढ़ रहे थे कि इनर्ट गैस की डिस्कवरी जैसे ही हुआ, तो बीच में आप जो अभी देख रहे थे, एक बार फिर से देखो, मैं बैक कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए, फ्लोरीन के बाद नियोन आ जाएगा, और नियोन इज ए इनर्ट गैस। क्लोरीन के बाद आर्गन आ जाएगा, और आर्गन इज ए इनर्ट गैस। इसकी वजह से ये रूल डिस्टर्ब हो जाएगा। देन लिथियम को अगर आप 1 मानोगे, 2 3 4 5 6 7 8, तो नियोन की और लिथियम की प्रॉपर्टी एक सी होनी चाहिए, और उन्हें एक ही ग्रुप में होना चाहिए। बट क्योंकि ये उस टाइम डिस्कवर्ड नहीं था, लेकिन जैसे ये डिस्कवर्ड हुआ, तो इसमें ये गैप ही बढ़ गया था, और ये रूल यहीं पर फेल्ड हो गया था। फिर ये सिंगल एलिमेंट पर भी वैलिड नहीं था। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस, दिस रूल इज नॉट वैलिड एट एनी सिंगल एलिमेंट। इसलिए ये रूल कब टोटली फेल्ड हुआ? आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस किसको बोलते हैं? 18th ग्रुप की गैस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। एग्जामिनर आपसे क्या करता है नीट या जेई में? आपसे लिखेगा कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव इज फेल्ड ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ, एक किसी इस एलिमेंट का नाम लिख देगा, हीलियम, बाकी लिखेगा सोडियम, पोटेशियम, लिथियम एंड हीलियम। सो आंसर इज हीलियम, दैट इज इनर्ट गैस। किसी भी एक एलिमेंट का नाम लिखेगा, इसलिए आपको ये नाम आने ही चाहिए। बाकी फेल्ड होने का क्या रीजन था? आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ कैल्शियम, after calcium, d block element start in the periodic table, so gap of 18 elements happened instead of 8th element, इसलिए ये रूल वहाँ, ये लॉ फेल्ड हुआ। फेल्ड होने का रीजन फर्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस मतलब हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये 18th ग्रुप के एलिमेंट के डिस्कवरी के बाद 1 और 8 का जो ये तरीका फिट कर रहे थे वो बराबर नहीं बैठा, और ये रूल फेल्ड हुआ। जब तक इनर्ट गैस नहीं थी तब तक ये 20 एलिमेंट तक, 20 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट कैल्शियम तक ही वैलिड था, उसके बाद ये वैलिड नहीं रहा। तो इसको हम लोग लैंग्वेज में बोलेंगे लाइटर एलिमेंट तक वैलिड था। आफ्टर कैल्शियम डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होते हैं, और उसके बाद ये लॉ फेल्ड हो जाता है, क्योंकि 18 का गैप आ जाता है, इसे। सो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। फर्स्ट इज लेवोसियर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, डोवे नाइट्रेट्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन पर ये फेल्ड हो गए थे। तीसरा पढ़ा था हमने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, was an first scientist to give an idea about the periodic table which is based on atomic weight or atomic mass। फेल्ड होने का इनका रीजन था इनर्ट गैस की डिस्कवरी, और डी ब्लॉक के एलिमेंट की एंट्री चालू हो जाती है
आफ्टर कैल्शियम। तो जब आप 8 का आंकड़ा फिट कर रहे थे, 8 डिजिट से फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट आइडेंटिकल आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप फोर्थ पीरियड में पहुंचे, तो कैल्शियम के बाद स्कैंडियम 21, देन जिंक 30 तक जाओगे, देन जर्मेनियम, और इस तरीके से पूरा पी ब्लॉक में एंट्री मारोगे तो 18 का गैप आ जाएगा। देन दिस रूल वॉज फिल्ड। So that's all for today. We continue in the next lecture. Thanks a lot.